दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, काउंसलर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको बोला था कि मैं इस एपिसोड में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करूं। दोस्तों, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये एक तरह से मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें आदमी के अंदर एक आप कह लीजिए कि परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इम्प्रेसिवनेस होता है कि मतलब वो अपने अलावा किसी और को कुछ समझता ही नहीं। ऐसे लोगों में लोगों को समझने की कैपेसिटी बहुत ही कम होती। और ऐसे लोगों में सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस कूट कूट करके भरी होती है। सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, सेंस ऑफ सेल्फ इंटाइटलमेंट बहुत ही भरा रहता है। और ऐसे लोगों में एक बड़ी ही आप कह लीजिए एक तीव्र इच्छा होती है इनकी स्पेशल ट्रीटमेंट कि इनके अंदर अगर हम कहीं भी जाएं तो हमको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो ये होता है ट्रेट नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग। लेकिन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर डेवलप होने के तीन फैक्टर भी हैं। एक तो जेनेटिक, दूसरा इन्वायरमेंट और तीसरा न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर। देखिए, जेनेटिक फैक्टर क्या होता है? एक तो हेरिडिटी चला रहा है कि आपके फादर फोर फादर से जो है एरोगेंस, प्राउड और दूसरों को नीचा दिखाना, ये एक जेनेटिकली आता है कभी कभी। और दूसरा इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंट ये आपका इकोलॉजी से रिलेटेड नहीं। इन्वायरमेंट मतलब आप किस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, कैसे लोगों के बीच में उठते बैठते, उस इन्वायरमेंट का मतलब। और तीसरा न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर। न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है कि आपका ब्रेन का कंस्ट्रक्शन जो है, ब्रेन का कभी कभी कुछ फंक्शनिंग इम्बैलेंस हो जाती है, तो ऐसे में थोड़े फैक्टर आ जाते हैं। जैसे आपका मैंने बताया लैक ऑफ एम्पैथी, लोगों को समझ ना पाना, और सेल्फ कंट्रोल ना होना कि पता है जब गुस्सा हो गया तो एक्सट्रीम पे गुस्सा, तो जब इनका गुस्सा कंट्रोल के बाहर होता है और जब गुस्से में आते हैं तो ये वायलेंट हो जाते हैं। उस समय वो गालियां देना, मारपीट, सब कुछ उनको एक नॉर्मल लगता है। अब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोगों के सिम्टम क्या है? एक तो इनके अंदर बहुत ही एक्सट्रीम का इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ ओन इम्पोर्टेंस, अचीवमेंट्स, एबिलिटीज। और ये लोग अपने टैलेंट, अपने नॉलेज को एग्जैगरेट करके लोग सामने रखते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग इनको रिकॉग्नाइज करें, अप्रिशिएट करें। सेल्फ एप्रिशिएशन इनको चाहिए चाहिए। आपको मैंने बताया इनके अंदर जो है लैक ऑफ एम्पैथी, लोगों को समझने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। ये जेलस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ही ज्यादा जेलस होते हैं। जितने ज्यादा ये जेलस होते हैं इतने ज्यादा डरपोक भी होते हैं। अगर कोई कहीं किसी गैदरिंग में कोई इनसे 20 मिल गया तो ये चुपचाप किनारे हट जाएंगे, वहां से उस गैदरिंग से किनारे हट जाएंगे, भिड़ेंगे नहीं वहां। लेकिन हाँ, अगर कोई इनके क्लोज में कोई इनको जो है
आप कह लीजिए कि इनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये वायलेंट हो जाएंगे। ये हमेशा इनके अंदर सेंस ऑफ एडमायरेशन रहता ही रहता है। ये चाहते हैं हर कोई इनकी तारीफ करे, और ये वो एडमायरेशन के चक्कर में दूसरे को नीचा दिखाने की लिमिट क्रॉस कर देते हैं। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं दूसरे को नीचा दिखाने। इनको इससे कोई भी मतलब नहीं कि जो सामने वाला वो मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी वाइफ है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, इससे कोई मतलब नहीं। उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस से इनको कोई लेना देना नहीं। उसको नीचा इस हद तक गिराएंगे क्योंकि उनको अपनी इंपॉर्टेंस, सेल्फ इंपॉर्टेंस उसके लिए मायने रखती। और इसके कारण, इसके चलते होता क्या है, इनके इंटरपर्सनल रेसिप्रोकल रिलेशन जो हैं वो बहुत ही खराब होते हैं। आप देखिए, ऐसे लोग हमेशा अकेले होते हैं, इनका कोई दोस्त भी नहीं होता। ये कहीं रिश्तेदारी में भी नहीं जाएंगे, ये घर पे ही रहना पसंद करेंगे, और ये इजी गोइंग लाइफ चाहेंगे। ये मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन डे ड्रीमिंग इतनी भयंकर इनकी होगी, अरे मैं तो ये हूं। अपने आप को कभी टाटा बिरला से नीचे मानेंगे ही नहीं। इनको आप सजेशन दीजिए, वो हो सकता है कि कुछ ऐसे रिलेशन हो कि आपके सामने ना बोले, लेकिन आपकी बातों को एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। आपके सामने हो सकता है रिएक्ट ना करें। जेलसी इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। ये बर्दाश्त कभी कर ही नहीं सकते कोई दूसरा इनके सामने दूसरे की तारीफ करे। और ये जेलसी और कंपटीशन तो होता ही नहीं। ये कंपटीशन में पड़ते ही नहीं। रीजन क्या, इनके अंदर ये दिमाग में है कि मैं ही सब कुछ हूं। जो नॉलेज, जो कैपेबिलिटी, जो एबिलिटी मेरे अंदर है वो किसी के अंदर नहीं है। ये आप देखिए, कपड़े वगैरह के मामले में बड़े स्मार्ट रहेंगे। किसी अनजान आदमी से जब ये बात करेंगे, आप देखिए इतना पोलाइट, इतना हम्बल, इतना सॉफ्ट स्पोकन होगा ये शख्स कि सामने वाला ये कभी विश्वास करेगा ही नहीं कि ऐसा बंदा है ये। लेकिन जहां किसी ने इनको नीचा, अपनी बातों से, अपने लॉजिक से, अपनी नॉलेज से इनको नीचा दिखाया, फिर ये ब्लास्ट करते हैं। और इनका ये एग्रेशन बहुत ही ज्यादा वायलेंट होता है। ये अब्यूजिव हो जाएंगे, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करेंगे, हाथापाई पे भी उतर सकते हैं। और इन सब चीजों के चलते होता क्या है, ये धीरे धीरे आइसोलेशन में हो जाते हैं। ये लोगों की गैदरिंग में नहीं जाएंगे। देखिए आप, इनके दोस्त बहुत ही गिने चुने होंगे, और कुछ लोगों के तो होंगे भी नहीं। ये घर पे रहना पसंद करेंगे, लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद करेंगे। और जब ये आइसोलेशन में आए तो इनके अंदर लोनलीनेस की फीलिंग आ जाएगी, और इनके अंदर डर भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा डर होता है। गैदरिंग में आप देखिए, अगर इनके से कोई 20 अगर आ गया इनके सामने, ये चुपचाप वहां से निकल लेंगे, ये उसको फेस नहीं करेंगे। और ये लोनलीनेस के चलते इनके अंदर एंजाइटी बहुत आ रहा है। अभी पिछले एपिसोड में मैंने आपको एंजाइटी एंगर का चैप्टर, तो इनका जो एग्रेसिवनेस है जस्ट बिकॉज ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी इनके अंदर एक अननोन फियर हमेशा रहेगा, हमेशा अननोन फियर। और वो फियर इनको खुद भी नहीं मालूम होगा कि किस चीज का डर है, लेकिन डर रहेगा।
और इस डर के चलते इनके अंदर डिप्रेशन आएगा। डिप्रेशन आएगा तो धीरे, अगर ये अपने आप को इन्होंने नहीं सुधारा तो इनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी भी आ सकती है, एंड देयर इज प्रोबेबिलिटी कि ये सुसाइड भी कर। इस हद तक ये खतरनाक डिसऑर्डर है। और जलन की जो बात मैंने आपको बताई, जलन पे इनके अंदर इतनी है, और ये कभी इस चीज को मानेंगे नहीं। उल्टे कहेंगे नहीं, सामने वाला मेरे से जलता है, मैं उससे क्यों जलूं? वो जलता है मेरे से, उसको कुछ आता नहीं इसलिए मेरे से जलता है। और ये जलन में किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहां तक कि दूसरे का ये नुकसान कर दें। ये एरोगेंट होते ही हैं और प्राउडी भी होते हैं। और एरोगेंस क्या, मेरा नॉलेज इतना ज्यादा है, मैं इतना कैपेबल हूं, मेरी ये अचीवमेंट है। और हम डे डे ड्रीमिंग तो आप पूछो मत, अरे मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये कर लिया। हकीकत में अ बिग जीरो। ये कभी भी रिस्क नहीं ले सकते, कभी भी रिस्क नहीं ले सकते। और ये बड़ी ही कंफर्टेबल एंड इजी गोइंग लाइफ चाहते हैं। ये कभी भी स्ट्रगल करना नहीं पसंद करेंगे, जो है उतने में ही रहेंगे। आगे बढ़ने, ग्रोथ हंगर इनके अंदर रहता ही नहीं। वो कहते हैं आगे बढ़ने की भूख नहीं है। दोस्तों, अब आते हैं कि ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, ये डेवलप होती कैसे है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कई बार बता चुका हूं कि 4 साल की उम्र से बच्चा जो है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है अपनी सराउंडिंग से। उस समय वो रिसेप्टिव मोड में होता है, जो भी देख रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, देख रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब उसका पहला टीचर कौन होता है? उसके पेरेंट्स। पेरेंट्स का जो बिहेवियर होगा वो एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा, सोसाइटी, वो इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट कैसा है। यही 2 फैक्टर ऐसे हैं जो कि इस पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, और उस हद तक डेवलप करते हैं जहां पे वो एकदम एक्सप्लोसिव हो जाता है। जब वो एक्सप्लोड करता है तो कंट्रोल के बाद। और उसका कारण क्या है कि ये जो 4 साल से जो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, वो उसका निगेटिव बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाता है। आपको मैंने पहले ही बताया कि बिलीफ सिस्टम होता क्या है, ये न्यूरल पाथ है। वो जो इवेंट है, जो भी इवेंट है चाइल्डहुड ट्रॉमा का, वो जहां रिपीट होता जाएगा, जितना ही वो रिपीट होगा, वो न्यूरल पाथ स्ट्रांग होता जाएगा और स्ट्रांग नेगेटिव बिलीफ में कन्वर्ट होगा। अब आते हैं कि कैसे डेवलप होगा। अब कुछ एक उदाहरण के थ्रू में आगे चलते। एक बच्चा जो है वो एक लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी में, जैसे बॉम्बे में चौल हो जाता है या ओल्ड सिटीज में अपने मकान है, वहां पे रह रहा है। अब ये जो लोअर मिडिल क्लास में, देखिए वहां पे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज होगी, मारपीट होगी, ज्यादातर कह लीजिए या कॉमनली कह लीजिए या कुछ भी आप कह लीजिए, हस्बैंड शाम को दारू पी के आएगा और बीवी की पिटाई। ये एक रूटीन सा रहता है। इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, ऐसे सोशल इन्वायरमेंट में जब बच्चा इस चीज को बार बार डेली वो देख रहा है, उसका
बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा। अब देखिए, दो डायरेक्शन होते हैं। एक तो क्या है कि बच्चे ने देखा मेरे पिताजी मेरी माता जी को मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो वो इस चीज को एब्जॉर्व कर रहा है। बाद में वो अपने और सोशल सराउंडिंग में देख रहा है, दूसरे घरों में देख रहा है, अपने रिलेशन में देख रहा है, तो वो उसको लगता है कि यार ये तो इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ये कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है, सब लोग तो करते हैं। दूसरा फैक्टर होगा कि वो बच्चा अपनी माँ को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, जो कि मोस्टली होता है। ज्यादातर बच्चे अपनी माँ को प्यार करते हैं, और जब वो बच्चा देख रहा है कि उसके पिताजी शाम को आते हैं, माँ को गालियां देते हैं, पीटते हैं, तो क्या होगा, उस बच्चे के मन में अपने पेरेंट्स, पिता के लिए एक तरह से नफरत पैदा। वो अब एक न्यूरल पाथ बना, और वो धीरे 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 निगेटिव बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। ये दोनों साइड पे, एक तरफ तो उसने लिया कि इट्स ए वे ऑफ लाइफ, एक ने कहा मेरा, वो अपने पिता को माँ का दुश्मन मान बैठता है। बच्चा बड़ा हुआ, बड़े होने पे कोई ताजुब नहीं कि वो बच्चा अपने पिता के ऊपर हाथ उठाओ, क्योंकि उसके लिए माँ उसकी सब कुछ है और पिता उसका दुश्मन है, क्योंकि वो माँ को मारता है। ऐसे बच्चे बहुत ही ज्यादा एरोगेंट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। अब जो बच्चा अपनी माँ को मानता है, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वो सोशली डिस्कनेक्ट होता जाएगा, क्योंकि उसके मन में नफरत हर एक के लिए बढ़ती है, हर एक के लिए। उसको हर इंसान बुरा लगेगा, और बड़े होने पर वो, आप कह लीजिए, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा, इंट्रोवर्ट हो जाएगा, उसके दोस्त कम हो जाएंगे, उसकी सोशल जो आप कह लीजिए सर्किल नहीं रहेगी, वो एकदम सोसाइटी से कट ऑफ हो जाएगा। और चूंकि उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा हो गया है, उसको ये लगता है कि अब जो है, मेरी माँ के अलावा दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं। और ऐसे लोग, एक चीज है कि ये लोग नॉलेज गेनर होते हैं, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, दूसरों के ऊपर अपनी सुपीरियरिटी इम्पोज करने के लिए, ये मतलब इंसाइक्लोपीडिया होते ही है। इम्प्रेस करने के लिए ये कपड़े अच्छे अच्छे पहनेंगे, ये जो पेरेंटिंग। अब इसमें एक और चीज आपको बता दूं, एक और आप कह लीजिए फॉर्म नार्सिसिस्टिक। मैंने आपको बताया सोशल इन्वायरमेंट। अब वही सोसाइटी में जहां वो बच्चा रह रहा है, उससे थोड़ी दूर एक आप कह लीजिए हाई एंड सोसाइटी है। वहां पे एक बच्चा है, जिस स्कूल पढ़ता है वहां पे ये बच्चा भी पढ़ता है, दोनों दोस्त हो गए। अब वो हाई एंड सोसाइटी वाला बच्चा यहाँ आकर के देखेगा, वो भी उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेगा। वो भी कहेगा नहीं, ये तो औरतें मारने के लिए होती हैं। वो जो एक पुराना कहा नहीं जाता, औरतें पैर की जूती होती हैं। तो एक अच्छी सोसाइटी के लड़के को भी बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वो ज्यादा ऑब्जर्व करता है, वो गालियां देना लगेगा सब। अब आपका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अब दो हुए। एक तो पिता मदर को मार रहे हैं, सोशल इन्वायरमेंट जो है वहां पे यही सब चल रहा है।
हाई एंड सोसाइटी का बच्चा आकर क्या, अब हाई एंड सोसाइटी में चलो, एक आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स की सोसाइटी है, वहां पे एक फैमिली है, उनके पास दो बच्चे हैं। एक बच्चे को ये बहुत प्यार करते हैं और दूसरे को नहीं। मोस्टली होता है जब पहला बच्चा होता है, उसके दूसरा बच्चा होता है, तो पेरेंट्स का पूरा अटेंशन पहले बच्चे से हट करके दूसरे बच्चे पे आता है। कभी कभी तो बोलेंगे कि अरे ये तो कूड़े पर से उठा के लाए हैं। अब ये सारी बातें, ये सारी चीजें जब पहला बच्चा देखता है, तो उसके मन में दूसरे बच्चे के लिए नफरत पैदा होती है। और वो नफरत अगर पेरेंट्स ने बैलेंस्ड वे में उसको हैंडल नहीं किया, वो नफरत धीरे 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 बढ़ती जाएगी। वो नफरत बच्चे से हटेगी, फिर पेरेंट्स से नफरत करेगा, पेरेंट्स से नफरत करेगा, फिर उसके बाद से वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट, आप कह लीजिए एग्रेसिव, उसका नेचर होता है। और यही नेचर बाद में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी में करता है। तो अपब्रिंगिंग बच्चों की भी बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए। और भी है, मैं आपके कई पेरेंट्स हैं, एक बच्चे की तारीफ, अरे ये तो मेरा बच्चा मेरा हीरा है, ये तो मेरा सहारा है, मेरा ये है, दूसरे बच्चे को कुछ नहीं। पहला बच्चा जो है वो इतना उसको हाइपर कर दिया कि उसके दिमाग में बैठ गया मेरे से बेहतर कोई है ही नहीं। अब देखिए नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी कैसे कैसे डेवलप हो रही है। एक तो पेरेंट्स ने पैम्पर करके उसका दिमाग आसमान पे पहुंचा दिया, जहां पे उसने मेरे से बेहतर कोई है ही नहीं, जो मैं जानता हूं कोई नहीं जानता, जो मैं कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ वो बच्चा जिसको पेरेंट्स इग्नोर करते हैं, उसके अंदर नफरत, दोनों जो है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है। और दोस्तों देखिए, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के ट्रेड्स जो है ये बुरे नहीं है, लेकिन जब वही ट्रेड्स डिसऑर्डर में कन्वर्ट होते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो बहुत बुरा होता है। आपको मैंने बताया पहले ही कि ऐसे लोगों के इंटरपर्सनल रेसिप्रोकल रिलेशन बहुत ही ज्यादा गंदे होते हैं, या कभी रिलेशन ठीक। अब आते दोस्तों इसके ट्रीटमेंट। देखिए नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, इसको चेंज किया जा सकता है जब तक कि वो डिसऑर्डर में नहीं कन्वर्ट। देखिए नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले को मालूम है मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन डिसऑर्डर जिसको हो गया वो कभी एक्सेप्ट करे ही नहीं। उसको लगता है मैंने कोई गलत किया ही नहीं। वो जो सेल्फ अप्रिसिएशन, सेल्फ इम्प्रेसिवनेस, सेल्फ इंटाइटलमेंट की जो चीजें हैं, वो इस हद तक डीप रूटेड हो जाती हैं कि उसको कभी ये लगेगा ही नहीं मैं गलत हूं। और कोई भी चीज, कोई भी ट्रीटमेंट तभी होगा जब सामने वाला एक्सेप्ट कर। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप चेंज नहीं हो सकते, आप किसी को नहीं चेंज कर। तो दोस्तों मेरा आप सबसे कहना है कि आपके सराउंडिंग में देखिए नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के लोग कोई भी हो सकते हैं, पेरेंट्स, मोस्टली पेरेंट्स बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपब्रिंगिंग उनसे पेरेंट्स हो गए, रिलेटिव हो गए, आपकी सोशल सर्किल हो गई, आपका सोशल इन्वायरमेंट हो गया, फ्रेंड्स हो गए, वहां पे अगर कोई भी ऐसा है तो इससे पहले उसको, वो बंदा डिसऑर्डर में जाए, उसको आप रियलाइज करें। और ये रियलाइजेशन जबरदस्ती नहीं होगा, बहुत ही प्यार से समझाइए, इस हद तक समझाइए कि वो उस चीज को एक्सेप्ट कर।
कि हाँ भाई, ये है मेरे। और जब वो एक्सेप्ट कर लेगा, तब चेंज होना बहुत मुश्किल है। तब जैसे भी आप उसको चेंज करना है, वो एडॉप्ट करता जाएगा, जो भी आप होगा। तो दोस्तों, वो आपको मैंने बताया ये डिसऑर्डर कितना खराब है। अगर आपके सराउंडिंग में कहीं कोई, प्लीज उसकी हेल्प करिए। अगर आप रियली उसको प्यार करते हैं, हेल्प करिए। अगर मेरी मदद की जरूरत है, तो मेरा मोबाइल नंबर थंबनेल में है, आपके इस वीडियो में नीचे की तरफ है। मुझको आप मैसेज कर सकते हैं, और मुझे आपकी मदद करके बहुत ही ज्यादा खुशी। तो दोस्तों, ये रहा नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। और मुझको कुछ लोगों ने अप्रोच किया स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करने। तो अगले एपिसोड में मैं स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करूंगा। और तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। थैंक यू।